नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सज्ञानदीप, जहां हम आपके जीवन को उजाले से भरने के लिए लाते हैं प्रेरणादायक और आत्मिक ज्ञान से भरी कहानियां। आज की कहानी आपके मन को छू जाएगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी और शायद आपके जीवन को बदल दे। तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वह गांव ऐसा था जहां के लोग बुद्ध के विचारों के विरोधी थे। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें अपशब्द कहे, गालियां दी और अपमानित करने की हर कोशिश की, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने न कोई गुस्सा किया, न कोई जवाब दिया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। शिष्य बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लोग आपको गालियां दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं और आप बस चुपचाप खड़े हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? शिष्य ने कहा, जिसने दिया उसका ही। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह गाली किसकी रही? शिष्य शांत हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, गुस्सा, अपमान, नफरत, ये सब तभी असर करते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। अगर हम इन्हें भीतर जगह न दें तो ये हमें छू भी नहीं सकते। फिर बुद्ध उस गांव के लोगों की ओर मुड़े और बड़े शांत स्वर में बोले, आपने जो भी कहा मैं उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह सब कुछ आपके पास ही रहेगा। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने कभी ऐसा उत्तर नहीं सुना था। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि हमारे मन की स्थिति ही तय करती है कि हम किसी बात से दुखी होंगे या नहीं। ये कहानी केवल बुद्ध की नहीं है, ये हम सबकी है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ कहता है और हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। कोई हमारी आलोचना करता है और हमारा दिन खराब हो जाता है। कोई अपशब्द कहता है और हमारा मन बुझ जाता है। लेकिन क्या वो शब्द सच में हमारे भीतर घुस जाते हैं या हम खुद उन्हें भीतर आने देते हैं? मन एक दरवाजा है, जो चाहे हम भीतर आने दे सकते हैं और जिसे ना चाहे रोक सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हर नकारात्मक चीज को आमंत्रण दे देते हैं, हर आलोचना को दिल से लगा लेते हैं, हर डर, हर चिंता, हर क्रोध को अपने भीतर जगह दे देते हैं और फिर सोचते हैं, मुझे क्यों दुख होता है, क्यों मैं परेशान रहता हूं? इसका कारण बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। बुद्ध ने हमें सिखाया, मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया तो दुनिया का कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। लेकिन मन को नियंत्रित कैसे करें? पहला उपाय, ध्यान। ध्यान कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, यह केवल अपने भीतर देखने की प्रक्रिया है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो हम वर्तमान में आते हैं। जब हम वर्तमान में होते हैं तब न तो हम भविष्य की चिंता करते हैं, न ही अतीत का पछतावा। दूसरा उपाय, स्वीकृति। जो हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो और जिसे बदल सकते हो उसके लिए प्रयास करो। लेकिन हम क्या करते हैं? जिसे बदल सकते हैं वहां हम रोते रहते हैं और जिसे नहीं बदल सकते वहां लड़ते रहते हैं। तीसरा उपाय, विवेक। हर विचार जो मन में आता है वह सत्य नहीं होता। हर भावना जो उठती है वह स्थायी नहीं होती। हर डर जो उभरता है वह यथार्थ नहीं होता। अगर हम विचारों को, भावनाओं को और डर को केवल देखें, बिना उन्हें पकड़े, बिना उन्हें दबाए, तो वे खुद ही चले जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं सरल हैं लेकिन गहरी हैं। वह हमें अपने ही मन का गुरु बनना सिखाते हैं। उन्होंने कहा, अपने दीपक खुद बनो। इसका अर्थ है, बाहर रोशनी ढूंढने के बजाय अपने भीतर प्रकाश जलाओ। जब भीतर प्रकाश होगा तब बाहर की कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा। आज जब चारों ओर चिंता है, तनाव है, अनिश्चितता है, तब बुद्ध की यह शिक्षा और भी अधिक जरूरी हो गई है। हर इंसान एक युद्ध लड़ रहा है, बाहर नहीं, भीतर। हर कोई किसी न किसी डर से जूझ रहा है। असफलता का डर, अपमान का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन याद रखिए, डर हमेशा भविष्य में होता है। वर्तमान में डर का कोई अस्तित्व नहीं। अगर हम केवल इस क्षण में रहना सीख जाए तो डर खत्म हो जाएगा। और यह हमें बुद्ध सिखाते हैं, क्षण में जीना पूर्ण रूप से। गौतम बुद्ध ने हमें जो रास्ता दिखाया वह केवल ध्यान और शांति का नहीं था, बल्कि साहस, जागरूकता और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का मार्ग था।
एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में केवल परेशानियां ही परेशानियां हैं, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम चाहते हो कि यह दुख समाप्त हो जाए? वह व्यक्ति बोला, हाँ, यही तो चाहता हूं। बुद्ध बोले, तो चलो मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं, जाओ इस गांव में 100 घरों से एक एक सरसों का दाना लेकर आओ, लेकिन शर्त यह है कि वह घर ऐसा हो जहां कोई दुख ना हुआ हो, जहां कभी किसी ने प्रियजन को न खोया हो, जहां कभी बीमारी ना आई हो, जहां कभी किसी ने चिंता न की हो। वह व्यक्ति तुरंत निकल पड़ा, लेकिन दिन भर गांव में भटकता रहा। हर घर में सरसों का दाना तो था, लेकिन हर घर में कोई न कोई दुख था। किसी ने माँ को खोया था, किसी ने बच्चे को, कोई बीमारी से जूझ रहा था तो कोई गरीबी से। शाम को वह व्यक्ति बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, ऐसा कोई घर ही नहीं है जहां दुख न हो। हर किसी का जीवन किसी न किसी प्रकार के दुख से भरा है। बुद्ध बोले, यही सत्य है, जीवन में दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उससे मुक्त जरूर हुआ जा सकता है। दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारे मोह हैं और यह विश्वास कि जीवन हमेशा हमारे अनुसार चले। लेकिन जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, मोह छोड़ो, सत्य को स्वीकारो। हर व्यक्ति यह चाहता है कि दुनिया उसे समझे, लेकिन बुद्ध कहते हैं, पहले खुद को समझो। अगर तुम खुद को नहीं समझते तो दुनिया की कोई भी स्वीकृति तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। हम हर समय दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने मन की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं? क्या हम खुद से संतुष्ट हैं? अगर नहीं, तो बाहर का कोई भी सम्मान हमें शांति नहीं देगा। बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर हम सोचते हैं मैं कमजोर हूं, तो हम सचमुच कमजोर हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं मैं अकेला हूं, तो अकेलापन बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम सोचें मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं उजाला हूं, तो धीरे धीरे हमारा मन उसी दिशा में बढ़ने लगता है। बुद्ध का संदेश यह नहीं था कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो या कभी दुखी न हो। उनका संदेश यह था कि दुख के समय में भी जागरूक रहो। दुख से भागो मत, उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि जब तुम दुख को समझ लेते हो तब वह दुख नहीं रहता, वह ज्ञान बन जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का और अपने भीतर झांकने का। ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में जागरूक रहना। जब तुम चल रहे हो तब चलने को देखना, जब तुम खा रहे हो तब खाने को महसूस करना, जब तुम सांस ले रहे हो तब सांस को जानना। यह साधारण लग सकता है, लेकिन यहीं से असाधारण जीवन शुरू होता है। बुद्ध के जीवन की एक और सुंदर घटना है। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जब तुम गुस्से में होते हो तब सबसे पहले कौन जलता है? शिष्य बोला, जिस पर मैं गुस्सा करता हूं वही तो जलता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, गुस्सा करने से पहले वह तुम्हें जलाता है, वह तुम्हारा ही मन जलाता है, तुम्हारी ही ऊर्जा को नष्ट करता है। गुस्सा करना ऐसे है जैसे किसी और को मारने के लिए अपने ही हाथ में आग पकड़ लेना। बुद्ध सिखाते हैं, क्षमा करो, क्योंकि क्षमा केवल दूसरे को नहीं बल्कि खुद को मुक्त करती है। अगर तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम उस व्यक्ति की कैद में रहते हो, लेकिन जब तुम माफ करते हो तो तुम उस कैद से आजाद हो जाते हो। बुद्ध का मार्ग सरल है, जागो, देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। उनका धर्म कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि आत्मज्ञान का रास्ता है। हर दिन सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज जागरूक रहूंगा? क्या मैं आज अपने विचारों का, अपने शब्दों का और अपने कर्मों का ध्यान रखूंगा? अगर हाँ, तो यही ध्यान है, यही बोध है, यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। हम सब में एक बुद्ध छिपा है, वह बाहर नहीं, हमारे भीतर है। लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब हम अपने मन के शोर से परे जाते हैं, जब हम चिंता, गुस्सा, मोह, लालच, इन सब से परे जाकर केवल होने की स्थिति में आ जाते हैं, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई विरोध नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति होती है। समापन, ज्ञानदीप संदेश। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की वह सीख जो केवल कहानी नहीं है, वह जीवन का मंत्र है।
अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्ञानदीप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो बातें जो आपके दिल को छू जाए और आत्मा को जगा दे। मिलते हैं अगले ज्ञानदीप में। तब तक जागते रहिए, सोचते रहिए और अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखिए। जब व्यक्ति दुखों से घिरा होता है तब वह केवल समाधान चाहता है, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं समाधान से पहले समझ जरूरी है। जिस प्रकार एक डॉक्टर बिना रोग को समझे दवा नहीं दे सकता, उसी प्रकार जीवन के दुखों का समाधान भी तभी मिलेगा जब हम पहले उन दुखों को गहराई से देखना और समझना सीखें। बुद्ध कहते हैं, जहां लगाव है वहीं पीड़ा है। हमारा मन हर चीज से जुड़ जाता है, वस्तुओं से, लोगों से, विचारों से, लेकिन यह जुड़ाव अक्सर हमें बांधने लगता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे उम्मीदें भी करते हैं, और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती तब जन्म होता है पीड़ा का, निराशा का, क्रोध का। लेकिन क्या होगा अगर हम प्रेम करें परंतु उम्मीदों के बिना? बुद्ध कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वतंत्रता हो, जहां हम सामने वाले को बांधने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे उड़ने के लिए आकाश देते हैं। ऐसा प्रेम हमें मुक्त करता है और दूसरे को भी। बुद्ध की शिक्षा का मूल यह है कि दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि जब तुम दुख को पूरी तरह से समझ लोगे तब दुख अपना रूप खो देगा। वह अब तुम्हें डराएगा नहीं, वह तुम्हारा गुरु बन जाएगा। एक दिन एक युवा साधु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य, क्योंकि वही व्यक्ति सच्चा योद्धा है जो अपने भीतर उठते तूफानों को शांत कर सके। दुनिया को जीतने से कहीं बड़ा है अपने मन को जीतना। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। हमारे मन में रोज हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ उत्साह देने वाले, कुछ भय पैदा करने वाले। लेकिन क्या हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, या क्या हम हर विचार पर विश्वास कर लेते हैं? बुद्ध सिखाते हैं, हर विचार को सत्य मत मानो, केवल वही विचार अपनाओ जो तुम्हारे भीतर शांति और करुणा लाते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम बादल नहीं हैं, हम तो आकाश हैं। हम अपने विचार नहीं हैं, हम तो वही साक्षी हैं जो उन्हें देख रहा है। अगर तुम यह समझ लो कि तुम अपने विचार नहीं हो, तभी तुम उनसे मुक्त हो सकते हो। जब हम खुद को अपने विचारों से अलग देख पाते हैं तब हमें असली शांति का अनुभव होता है। बुद्ध की दृष्टि हमें सिखाती है कि भीतर ही सब कुछ है। जैसे दीपक को जलाने के लिए बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं, वैसे ही आत्मा को जागाने के लिए बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं। बस भीतर की शांति को छूना है, उसे पहचानना है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वह यह नहीं करता कि विचार बंद हो जाए, वह केवल इतना करता है कि जो कुछ हो रहा है उसे देखता है बिना प्रतिक्रिया दिए। वह केवल साक्षी बन जाता है, और यही साक्षी भाव सबसे महान साधना है, क्योंकि वहीं से जन्म होता है निर्मल मनन का, शांत चित्त का और बुद्धत्व का। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वह यह नहीं करता कि विचार बंद हो जाए, वह केवल इतना करता है कि जो कुछ हो रहा है उसे देखता है बिना प्रतिक्रिया दिए। वह केवल साक्षी बन जाता है, और यही साक्षी भाव सबसे महान साधना है, क्योंकि वहीं से जन्म होता है निर्मल मन का, शांत चित्त का और बुद्धत्व का। बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया जिसने कहा, भगवान, मैं जीवन से थक चुका हूँ, मैं हर दिन चिंता करता हूँ, दुख में डूबा रहता हूँ, कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम चिंता करते हो तो क्या वह चिंता तुम्हारे दुख को मिटा देती है? वह व्यक्ति बोला, नहीं, बल्कि वह और बढ़ जाती है। बुद्ध बोले, तो फिर क्यों उस अग्नि में घी डालते हो जो पहले से जल रही है? मन अगर पहले से दुख में है तो चिंता करने से वह शांत नहीं होता, वह और भड़क उठता है। बुद्ध ने सिखाया, मन को बदलना हो तो ध्यान दो, भीतर झांको, बाहर नहीं, भीतर खोजो। जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, शांति, सुख, प्रेम, वह सब हमारे भीतर पहले से मौजूद है। हम बस इतना कर लें कि कुछ पल रुक जाइए, श्वास को देखें और स्वयं को अनुभव करें। बस वही पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। बुद्ध की राह कठिन नहीं है, लेकिन उसमें निरंतरता चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके चलना होता है, जैसे बूंद बूंद से घट भरता है। आज अगर आप परेशान हैं, उलझन में हैं, तो रुकिए,
खुद को समय दीजिए, अपने मन को सुनिए, लेकिन उस पर भरोसा मत कीजिए जब वह डर से बोलता है। मन कभी कभी हमारा मित्र होता है, लेकिन अक्सर वह अतीत की यादें और भविष्य की आशंकाएं लेकर हमें भटका देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही सच में जीता है। अगर तुम अपने मन को वर्तमान में रोक सको तो तुम्हारे दुख भी वहीं रुक जाएंगे। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सटीक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी, क्योंकि मन, दुख, डर, चिंता ये सब आज भी वही है, लेकिन समाधान भी आज वही है, ध्यान, समझ और प्रेम। तो आज से ही शुरुआत करें। हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालें, कुछ समय बैठें, अपनी श्वास को देखें और मन को शांति से भर दें, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन में असली सौंदर्य दिखता है, और जब जीवन सुंदर लगता है तब हम भी सुंदरता बांटने लगते हैं। आपके जीवन में शांति हो, प्रेम हो और भीतर का दीपक हमेशा जलता रहे, यही कामना है, यही संदेश है ज्ञानदीप चैनल की ओर से। दोस्तों, अगर आपको आज की यह कहानी, ये बुद्ध की अमृतवाणी और जीवन की गहराइयों को छूने वाला संदेश पसंद आया हो तो इस ज्ञान की रोशनी को औरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि जब एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है तो अंधकार भागता है। यही उद्देश्य है जनदीपी का, ज्ञान की वो लौ जलाना जो सिर्फ जीवन को नहीं, आत्मा को भी प्रकाशित कर दे। अगर आपने अब तक चैनल ज्ञानदीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलें। हर वीडियो, हर शब्द, हर विचार आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए, शांति बाहर नहीं, भीतर है, और दीपक आप हो। ज्ञानदीप, जहां हर शब्द बनता है प्रकाश की किरण।